नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एबीवीजीएमसी विदिशा एंड गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूटर 247। तो गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। लेक्चर चल रहे थे अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइस यार जो भी चैनल पर नया है यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आए आज की तो यार लाइक कर देना। गाइस इतना सा है यार, ये एक छोटा सा स्टार्टअप है, प्लीज यार अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे यार जो नीट वाले एस्पिरेंट है उनको हम बेस्ट क्वालिटी के जो लेक्चर्स हैं जो हमारा स्टार्टअप है उन तक पहुंच पाए। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक आने वाला है वो भी बहुत प्यारा टॉपिक है, एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या बोला? एबीओ ब्लड ग्रुप। जितना अच्छा नाम है उतना ही तगड़ा टॉपिक है, उतने ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो यार बट ऑब्वियस है, इसको तो मैं ज्यादा एनर्जी से ही पढ़ाऊंगा। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का लेक्चर आसान। लेक्चर आसान बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना आसान होगा लेक्चर उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। तो भाई लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बार पहले पेन कॉपी एक साइड रख दो, बस मुझे सुनते जाओ और रिवीजन करते जाना अपना। जितना पढ़ा है एक बार को एक रिवीजन मार लेते हैं कितना पढ़ा है, देन आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे नई एनर्जी के साथ। चलिए भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था हमने, उसमें हमने सबसे पहले देखा था जेनेटिक्स क्या होता है, देख लिया था, बहुत बढ़िया। फिर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करी थी, जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन को समझा था हमने, वेरिएशन को डिटेल में देखा था। फिर मैंने आपको कुछ टर्म समझाए थे और कुछ डेफिनेशन समझाई थी। ये सब कवर अप करने के बाद गाइस हमने और बेसिक जो इंट्रोडक्शन रहता है इस पार्ट का, जैसे कि हम बात करें गैमीट फॉर्मेशन एंड सच ऑल थिंग्स जो बेस बनाते हैं, वो सब हम कवर अप कर चुके थे। यहाँ तक क्लियर सबके? हाँ ना बोल यार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मैंने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने देखा था, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। क्वेश्चन देखने के बाद मैं बढ़ा था आगे डाईहाइब्रिड क्रॉस की ओर। डाईहाइब्रिड क्रॉस को मैंने डिटेल में देखा था, और उससे क्या रिजल्ट हमें ऑब्टेन्ड हुए, क्या मेरे पास फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो आया, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हम कवर अप कर चुके थे। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या देखा था गाइस, हम बढ़े थे आगे टू जीन इंटरेक्शन की ओर। कहां बढ़े थे? टू जीन इंटरेक्शन की ओर। जब मैंने आपको टू जीन इंटरेक्शन पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि टू जीन इंटरेक्शन में मैंने आपको कहा था कि यहां से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जो वन जीन इंटरेक्शन वाला पार्ट है, मतलब इन दोनों को हमने कहां कवर अप किया था? पोस्ट मेंडलिज्म में। वन जीन इंटरेक्शन वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें सुनना मेरी बात, हमने सबसे पहले कवर अप किया था कोडोमिनेंस। हाँ ना बोल यार। कोडोमिनेंस के बाद मैंने आपको समझाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर है या नहीं है यार? सुनते जाओ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत डिटेल में देखा था, लास्ट लेक्चर ही था इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर हमारा। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिल लास्ट ही टॉपिक था। जिसको इसकी ट्रिक याद हो कमेंट बॉक्स में आके लिख दो। क्या थी वही ट्रिक? बोलते जाओ। अबू करसी ईद। क्या थी? अबू करसी ईद, जिसमें हमने एबीओ ब्लड ग्रुप, सिकल सेल कैरिमिया का, सिकल सेल एनीमिया कैरियर वगैरह जो 4 अपने एग्जाम्पल थे कवर अप कर लिए थे। यहां तक क्लियर है या नहीं? चलिए भाई सारे लेक्चर्स मैंने आपको क्विक रिवाइज करा दिए हैं। जो भी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम है या जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया, आप उस लेक्चर पर्टिकुलर लेक्चर को जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत डिटेल से बिल्कुल पीक लेवल तक सभी चीजें आपको पढ़ाई हैं। अगर पीक लेवल तक मैंने पढ़ाई है तो हर एक बात को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आपको समझ में आएगी ही आएगी। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट्स के जवाब आपको वीडियो के अंदर ही दे पाऊं। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। सुनना मेरी बात को, एनर्जी वगैरह बढ़ा लो, अपनी पेन कॉपी पकड़ लो हाथ में। स्टार्ट करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एबीओ ब्लड ग्रुप। उससे पहले मैं चाहता इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेता, लेकिन यार मैंने सोचा कि जो प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं 11th 12th में, फ्रेशर बच्चे, उनको एनसीईआरटी बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है,
और यार ये सही बात है, एनसीईआरटी सही में एक कॉम्प्लेक्स बुक है जिसकी ना लैंग्वेज ना स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं हमें बहुत ज्यादा अटपटी लगती है, लेकिन देखा जाए तो बहुत आसान बुक है, कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। जब मैंने एनसीईआरटी खोल के देखी, पेज नंबर 76 का लास्ट पैराग्राफ और पेज नंबर 77 का फर्स्ट पैराग्राफ, ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बच्चों को समझ में नहीं आती है। एक बार इस लाइन को हम डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे किस पर, एबीओ ब्लड ग्रुप पर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और समझना मेरी बात को। मैंने यहाँ लिख रखा है एनसीईआरटी पेज नंबर 76 का लास्ट पैरा, प्लस आप इसमें एड ऑन कर सकते हो फर्स्ट पैरा ऑफ पेज नंबर 77। समझना क्या बोलती है वो लाइन। वो लाइन बोलती है कि अगर, भाई दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया, कि अगर वाइल्ड एलील होगी, क्या होगी, वाइल्ड एलील होगी। यहां मेरा वाइल्ड एलील से क्या मतलब है, देखो यार एलील सब लोग जानते हैं क्या होता है एलील, हाँ ना बोल यार, एलील पढ़ा चुका हूं मैं, एलील पढ़ा चुका हूं। क्या होती है, सिमिलर होती है जीन के, जो कंट्रोल करती है ट्रेट को। जैसे कैरेक्टर को जीन जैसे कैरेक्टर को जो जीन होती है वो कवर अप करती है, वैसे ही, या हम बोल सकते हैं कंट्रोल करती है, वैसे ही एलील क्या करती है, ट्रेट को कवर अप करती है, या मैं बोल सकता हूं कंप्लीट करती है। तो समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से बच्चों। अगर एलील है, वाइल्ड एलील क्या होती है वो समझते हैं। वाइल्ड एलील होगी मतलब मैं कह सकता हूं एक एलील है मेरे पास, वो कैसी है, बिल्कुल ओरिजिनल एलील है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, या फिर उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है मेरे पास, उसे मैं बोलूंगा वाइल्ड एलील, जिसे मैं ओरिजिनल भी बोल सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, वो एज इट इज ओरिजिनल है, जो है अनमॉडिफाइड। इतनी बात सबको क्लियर है, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत बेसिक से सारी बातें समझ जाएंगी आपको, समझते जाओ। अब मेरी बात सुनना, अगर एलील है अनमॉडिफाइड है तो जनरली मैं बात करूं वो डोमिनेंट होगी, हमेशा नहीं, जनरली वो डोमिनेंट होती है, फैक्ट बात है। अगर वो डोमिनेंट होती है तो मैं जानता हूं एक अनमॉडिफाइड एलील या एक वाइल्ड एलील मुझे नॉर्मल एंजाइम बना के देती है, और अगर मुझे नॉर्मल एंजाइम बना के देती है तो क्या मुझे ओरिजिनल फिनोटाइप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात सबके क्लियर है। ये ऐसी लाइन है जो हम सब जानते हैं और आप भी जानते हो। अगर एलील वाइल्ड है, अनमॉडिफाइड है, ओरिजिनल है, तो वो मुझे ओरिजिनल फिनोटाइप देगी। क्यों देगी, क्योंकि वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगी। हाँ ना बोल यार, इतनी बात सबको समझ में आई, बहुत बढ़िया। बढ़ा लो भाई एनर्जी लेवल, बढ़ा लो, एनर्जी लेवल मेरा बढ़ने वाला है और आपको समझ बहुत अच्छे से आने वाला है। अब देखना क्या हुआ, मुझे बताओ, अगर ओरिजिनल एलील है, वाइल्ड है, उसने बनाया नॉर्मल एंजाइम, उसने दिया मुझे ओरिजिनल फिनोटाइप, मगर क्या हुआ, उसमें हो गया म्यूटेशन। क्या हो गया बच्चों, म्यूटेशन हो गया। तो मुझे बताओ, अनमॉडिफाइड एलील थी, म्यूटेशन के कारण मॉडिफाइड होगी या नहीं होगी, वो कैसी हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। वो एलील हमारी वाइल्ड नहीं रहेगी, वो एलील हमारी ओरिजिनल नहीं रहेगी, तो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी मॉडिफाइड हो जाएगी। हाँ ना बोल यार, यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। इस मॉडिफाइड एलील को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, समझना। पहला है सेम सेंस की, अगर मॉडिफाइड है लेकिन वो कैटेगरी है सेम सेंस की। सेम सेंस से मेरा मतलब है मॉडिफाइड होने के बावजूद भी जो उसका सेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अनमॉडिफाइड जैसा आ रहा है। ये बात क्लियर है, कहने का मतलब क्या है समझना होगा, प्रिसाइज बात करेंगे। अगर मॉडिफाइड एलील है, ठीक है, 3 टाइप की होगी। पहला देखा सेम सेंस, सेम सेंस से मेरा मतलब है कि जो उसका सेंस होगा, सेंस क्या होगा वो हम आगे समझेंगे, वो कैसा होगा, अनमॉडिफाइड एलील की तरह होगा। अगर होगा तो मुझे बताओ ये भी नॉर्मल एंजाइम, जैसे वहां नॉर्मल एंजाइम बना था यहाँ भी नॉर्मल एंजाइम बनेगा। अगर सेम सेंस मैंने पहले ही बोल दिया, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इस वर्ड को, सेम सेंस मैंने पहले ही बोल दिया है तो नॉर्मल एंजाइम बनेगा। और अगर मैं जानता हूं नॉर्मल एंजाइम बनता है तो फिनोटाइप मुझे ओरिजिनल मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, मुझे फिनोटाइप मिलेगा ओरिजिनल। मुझे बताओ
यार म्यूटेशन के बाद भी सेम सेंस मुझे मिल रहा है, मुझे एंजाइम भी नॉर्मल मिल रहा है, मुझे फिनोटाइप भी नॉर्मल मिल रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता म्यूटेशन होने के बाद भी मॉडिफाइड इज इक्वल्स टू अनमॉडिफाइड? हाँ ना बोल यार। तो यार वही तो लिख रखा है मैंने, मॉडिफाइड एलील इज इक्वल्स टू अनमॉडिफाइड एलील। ये बात हो गई मेरी सेम सेंस की। इतनी बात सबके समझ में आ गई। बढ़ जाऊं आगे। थोड़ा टफ पॉइंट है इसलिए मैं इसको बहुत टाइम देके आराम से कवर अप कर रहा हूं भाई, सुन लेना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बनता है इस लाइन से। दो पार्ट बचते हैं, मिस सेंस और नॉन सेंस। मतलब यार मिस सेंस से ओबीसी, नॉन सेंस से कोई सेंस ही नहीं निकलेगा इसका। मिस सेंस से मेरा मतलब है कि जो उसका सेंस होगा मॉडिफाइड होने के बाद कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा वो सुनना। अगर मिस सेंस है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ सेंस तो है, मतलब एंजाइम तो बनेगा, लेकिन क्या एंजाइम एज इट इज बनेगा? नहीं, मॉडिफिकेशन के बाद सेंस भी अलग आ रहा है, तो एंजाइम बनेगा कैसा? नॉन फंक्शनल। कैसा बनेगा? नॉन फंक्शनल। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है तो क्या यार फिनोटाइप ओरिजिनल ही रहेगा? हाँ ना बोल यार, नहीं तो खुद से सोचो। अगर एंजाइम ही नॉर्मल नहीं बन रहा तो फिनोटाइप तो अफेक्ट होगा ही होगा। तो मैंने लिख रखा है फिनोटाइप में अफेक्ट, फिनोटाइप में अफेक्ट। और जैसा कि ये डोमिनेंट की तरह बिहेव करते थे, म्यूटेशन के बाद ये एलील्स बिहेव करेंगे रिसेसिव की तरह। सेम बात यहाँ है, नॉन सेंस है तो एंजाइम ही नहीं बनाएगा, तो यार फिनोटाइप भी नहीं आएगा। फिनोटाइप नहीं आएगा तो ये भी कैसे बिहेव करेगी? रिसेसिव की तरह। दोनों में कॉमन बात ये है कि यार ऑब्वियस सी बात है, जब एंजाइम ही अलग बन रहा है और एक में तो एंजाइम ही नहीं बन रहा, फिनोटाइप भी हमारा अफेक्ट हो रहा है, तो यार हम बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड के जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये साइन किसका लगा रखा है? नॉट इक्वल्स टू। ये बात समझ आ गई। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ जाए आगे। अब बढ़ते हैं आगे। भाई रब कर रहा हूं मैं, ये चार्ट आप ड्रॉ कर लेना, वो लाइन आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप। अब अपना एनर्जी लेवल बढ़ा लो, बहुत प्यार से इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको 2 3 4 जितने होंगे न्यूमेरिकल्स भी, या फिर जो मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन बनते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप से, वो कराऊंगा। उसके अलावा कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे आज। जिसको भी ब्लड ग्रुप नहीं आता ना ह्यूमन का, जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है नहीं आता, पूरा कवर अप करा दूंगा, चिंता मत करो। और ऐसा कवर अप करा दूंगा जीवन में नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, सुनते जाना बहुत ध्यान से। हेडिंग लिखो। क्या लिखोगे हेडिंग? एबीओ ब्लड ग्रुप। सबसे पहले नाम, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एबीओ, तो यार एबीओ क्यों रखा गया? हम जानते हैं, ह्यूमन की बात करूं, ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं? या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। तो इस नेमिंग में ये चारों कवर होगा ही नहीं होगा। ए बी साथ में और ओ, ये सारे कवर हो गए, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ये बात समझ में आई यार? ये तो समझने वाली नहीं थी, बेसिक बात थी। आगे बढ़ते हैं, समझने वाली बात क्या है वो सुनो। समझने वाली बात ये है, एबीओ ब्लड ग्रुप की मैं बात करूं तो मेरे पास यहां आई जीन जो होती है, जिसे मैं बोलता हूं आइसोग्लोब्यूलिन। ठीक है भाई, अगर मैं जीन की बात करूं, ये जीन ही चल रही है, तो कैसी होगी? आई जीन होगी। आई से मतलब है आइसोग्लोबुलिन।
कहाँ ये सचेटेड होगी, सुनना, ये तो सिर्फ समझने वाली बात नहीं है, सुनने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है वो आगे बताऊंगा। 9th क्रोमोसोम पर। सिर्फ ही नोट करते जाओ, बेसिक से कुछ पॉइंट्स है माइंड में रख लेना, कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें, आई जीन, आई जीन क्या है, आइसोग्लोबुलिन। आगे सुनना, आगे मैंने बोला ये आई जीन जो होगी एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए, वो कौन से क्रोमोसोम पर सचेट होगी, वो होगी 9th क्रोमोसोम पर। और इस जीन की एलील कितनी होंगी, 3 एलील होंगी। इस जीन की 3 एलील होंगी। इस जीन की 3 एलील होंगी। ये तो भाई कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ नोट्स बनाने के काम में आती हैं, यहां से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया। क्वेश्चन कहां से आता है वो समझना। ये 3 एलील कौन सी हो सकती हैं वो जानना जरूरी है आपके लिए। पहले ये सुनो, आई जीन है तो एक होगी आई ए एलील, आई बी, आई ओ। क्या बोला, आई ए, आई बी और आई नॉट, सॉरी इसे हम क्या बोलेंगे, आई नॉट, आई ए, आई बी, आई नॉट। इनमें और समझो, अगर आई ए आई बी एलील है तो एंटीजन मैं बोल सकता हूं, सुनना ये क्या है, एंटीजन। यहां प्रेजेंट होगा ए एंटीजन, यहां होगा बी एंटीजन, और यहां कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ये बात सबके समझ में आई। नोट्स बनाने के लिए नोट डाउन कर लो। अब जो बताने वाला हूं वहां अपनी एनर्जी बढ़ा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टेबल भी बनवाऊंगा और डिटेल में जो मैंने कहा था जिससे ब्लड ग्रुप बिल्कुल नहीं आता, पूरा सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है। ये नोट कर लो यार, सिर्फ नोट्स बनाने के लिए काम में आएंगी ये बातें, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दी आपको ऐसे ही। मैं रब कर देता हूं। आप सुन लेना भाई, अपने सारे ना एनर्जी लेवल बढ़ा लो, बहुत ध्यान से सुनो, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अब जो है एक एक बात इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर, सुनना बहुत ध्यान से। मैंने बताया आपको आई ए, आई बी, और क्या बताया, आई ओ। अगर मैं आई नॉट बोलूंगा, सॉरी इसे मैं आई नॉट बोलूंगा, ये कैसी है, एलील। बात चली है एलील की तो डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो मुझे बताओ इन 3 एलील में कोई डोमिनेंट होगा और कोई कैसा होगा, रिसेसिव होगा। तो मुझे बताओ क्या डोमिनेंट होगा और क्या रिसेसिव होगा। सुनना बहुत ध्यान से। यहां सब जानते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। आई ए और आई बी वाली जो एलील होती है, समझ लो बच्चों बहुत ध्यान से, कैसे होते हैं, डोमिनेंट। और आई नॉट, ये क्या है, आई नॉट है, ये कैसा होता है, रिसेसिव होता है। रिसेसिव क्यों बोला, अभी प्रूव कर दूंगा, आप खुद बोलोगे ये रिसेसिव है और इससे रिजल्ट भी ऑब्टेन्ड होंगे। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई, आ गई, बहुत बढ़िया। अब यहां लिखना, दो नोट से लिखवा रहा हूं, 3 नोट लिखवा रहा हूं, इन्हें नोट डाउन करते जाना। क्या हेडिंग डालोगे, NOTE, नोट। क्या डालोगे, नोट। नोट में ये है एंटीजन, एंटीजन ए बी। सवाल आता है एंटीजन तो होते हैं पर कहां प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। एंटीजन हमेशा याद रखना आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और एंटीबॉडी जो होती हैं कहां होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। ये सवाल पूछ लेते हैं कि ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती हैं, कहां होती हैं, तो आरबीसी में होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे होते हैं। कौन, बोलते जाओ, एंटीजेंस। और एंटीबॉडी कहां होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में। कहां होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है भाई, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अगर ब्लड ग्रुप की बात चली है, यहाँ जीन का कॉन्सेप्ट आया है, एलील का कॉन्सेप्ट आया है, तो मुझे बताओ फिनोटाइप और जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट भी आएगा। यार सेम बात है, यही बेस्ड है, ये इसी पर बेस्ड है ब्लड ग्रुप। यहाँ जीनोटाइप भी होते हैं और फिनोटाइप भी होते हैं। कितने होते हैं वो समझना। पहले ये पॉइंट लिखो, नंबर 1 पॉइंट, एंटीजेंस ए बी कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों,
सरफेस ऑफ आरबीसी। और एक वर्ड आता है इंपोर्टेंट, क्या ये भी लिख रहती है, स्लाइटली प्रोट्रूडेड आउट। मतलब आरबीसी के सर्फेस पर होते हैं थोड़े से बाहर निकले होते हैं, इसलिए बोला स्लाइटली प्रोट्रूडेड आउट। ये दिख रहा है आपको, विजिबल है, वेट ब्लैक मार्कर से देख लो। नंबर 2 पॉइंट है एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं, बोल चुका हूं, वही पॉइंट लिख रहा हूं, कहां प्रेजेंट होते हैं, और एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन, दिख रहा है भाई, ब्लड प्लाज्मा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट लिखो, जीनोटाइप। क्या बोला, जीनोटाइप होते हैं इसके 6। सवाल आ रहा होगा भाई 6 जीनोटाइप कैसे आ गए, हमने तो सिर्फ नाम सुने हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, या ए बी ब्लड ग्रुप, या ओ ब्लड ग्रुप, अभी तक सब जानते हैं, सिर्फ 4 आपने नाम सुन रखे हैं। इनके जीनोटाइप भी होते हैं, और ये जो दिख रहे हैं हमें वो क्या है, फिनोटाइप्स हैं। तो ये तो हम जानते हैं, 4 जो हम जानते हैं वो होते हैं फिनोटाइप, लेकिन इनके 6 जीनोटाइप भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं सब बताऊंगा, ठीक है भाई। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, एक टेबल बनाऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझना, इतना समझ में आया सबके। अब बात जो है, टेबल देख लो आप लोग पहले, फिर आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। पहला कॉलम बनेगा जीनोटाइप का, दूसरा बनेगा ब्लड ग्रुप का, तीसरा बनेगा एंटीजन प्रेजेंट, और लास्ट बनेगा एंटीबॉडी। सब कुछ समझ में आ जाएगा इससे। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, रिवीजन करवा दो एक बार जल्दी से। लाइन क्यों टेढ़ी बन रही है, चलो मुझे सिर्फ इतना सा रिवीजन करवा दो। मैंने आपको बताया था आई जीन होती है, ठीक है, 3 एलील होती हैं, कौन कौन सी, आई ए, आई बी, आई नॉट होती हैं। इनमें से ये दोनों होती हैं डोमिनेंट, ये कैसी होती है, रिसेसिव। इतनी बात सबके क्लियर है, ठीक है। इनकी वजह से मुझे क्या ऑप्टेन होते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप इनकी वजह से मुझे ऑप्टेन होते हैं, तो वो क्या क्या ऑप्टेन होते हैं, ए बी और ए बी ओ, जो मैं जानता हूं ये ब्लड ग्रुप के टाइप होते हैं, जिन्हें मैं फिनोटाइप बोलता हूं। कुछ जीनोटाइप्स भी होते हैं, तो ये फिनोटाइप जीनोटाइप हमेशा जीन और एलील की वजह से ही आते हैं। मतलब अभी तक जो पढ़ने जा रहे थे उससे परिबेस से क्या हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। इतनी बात सबको याद होनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टेबल की ओर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनना, जीनोटाइप क्या पॉसिबल है। जीनोटाइप ये थोड़ा नया वर्ड है आपके लिए ब्लड ग्रुप्स में। आप पहले ब्लड ग्रुप देखो, मानो पहला ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, इसके जीनोटाइप क्या पॉसिबल है, देखना भाई। अगर मैं लिखता हूं इस एलील के साथ आई ए और आई ए, तो यार मुझे बताओ ये ए वाली जो थी डोमिनेंट थी, और वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, कैपिटल आर रेड, जहां रेड बनाता था, वही वाली बात है। आई ए और आई ए क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप ए बनाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट हैं। अब सुनना, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव किसकी चलेगी, दिख रहा है, हमेशा डोमिनेंट की चलेगी। तो इसकी वजह से भी क्या ऑब्टेन होगा, मुझे ब्लड ग्रुप ए ही ऑब्टेन होगा। तो आई ए आई नॉट, और अगर आई नॉट दोनों हैं
तो ब्लड ग्रुप डोमिनेंसी, जैसे जीनोटाइप हम हमेशा देखते थे डोमिनेंसी के कॉन्सेप्ट से, समझना किसके कॉन्सेप्ट से, समझो फिर से समझो। एक तो ये है आई ए और आई ए, ठीक है, दूसरा है आई ए आई नॉट, दोनों मुझे डोमिनेंट है और यहाँ एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, किसकी चलेगी, डोमिनेंट की। तो डोमिनेंट यहां मैं लिख दे रहा हूं, डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट से मुझे ब्लड ग्रुप क्या ऑब्टेन हुआ, ए ब्लड ग्रुप। अब मुझे बताना ये हमारा हो गया टाइप 1। अगर मेरे पास है ये आई ए सॉरी आई बी और आई बी आई नॉट, बी भी डोमिनेंट था, मैंने आपको बताया था, ये बात याद रख लेना। 3 एलील थे आई ए आई बी और आई नॉट, जिसमें आई ए और आई बी कैसे थे, डोमिनेंट थे। अगर डोमिनेंट थे तो मुझे बताओ ये भी डोमिनेंट है तो यहां भी डोमिनेंट की चलेगी, इसकी वजह से भी बी आएगा, और यहाँ एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो इसकी वजह से भी बी आएगा। तो यहां भी किसका कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ, डोमिनेंसी का। किसका हुआ, डोमिनेंसी का। ब्लड ग्रुप क्या ऑप्टेन होगा मुझे, बी। इतना क्लियर है भाई। अगर मेरे पास, अब सुनना, एक है आई ए एक है आई बी, ये वाली बात है भाई। अब सुनना, मैंने जितना पढ़ा है ना आपको इस कॉन्सेप्ट में सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। एक बार बताना भूल गया है, बात याद आ गई, वो भी सुन लो। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, दिख रहा है ना इधर, इधर देखो, ए बी ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ रहे थे, विजिबल है भाई। मैंने आपको याद हो, ये मैंने आपको कोडोमिनेंस के एग्जांपल में दिखाया था, रसम याद हो तो, रसम जिसमें ए से वही था हैवी ब्लड ग्रुप। ये मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल में भी बताया था, है ना, और डोमिनेंसी में भी अभी बता दिया, सॉरी बाय मिस्टेक, इनकम्प्लीट नहीं, मल्टीपल एलिलिज्म में बताया था ये आपको मैंने, जो हमने पढ़ा था अबू करसी ईद, मल्टीपल एलिलिज्म में और डोमिनेंसी के कॉन्सेप्ट में। तो ये जो है मैंने आपको 3 जगह पढ़ाया है, इस कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलील और डोमिनेंसी, ये क्लियर नहीं है, विजिबल और डोमिनेंसी ये कॉन्सेप्ट ने पढ़ाया था। तो ये 3 जगह पढ़ाया, इसलिए जो इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखना इस बात को, कहां पढ़ाया था, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील और डोमिनेंस में यहां पढ़ा दिया। डोमिनेंसी यहां फॉलो होती है, इन दो में डोमिनेंसी फॉलो हो रही है। अब देखना कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील कैसे फॉलो होता है, वो भी बताऊंगा आपको। मल्टीपल एलील का तो एग्जांपल दे चुका था मैं, म्यूटेशन के कारण होता है। कोडोमिनेंस देख लो, आई ए आई बी, ठीक है। सुनना, अब ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो बराबर बराबर चलेगी। बराबर जब चलती है पेरेंट्स की, तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कोडोमिनेंस का। आ गई बात कोडोमिनेंस की, ठीक है। अगर कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट निकल के आता है तो मुझे बताओ ब्लड ग्रुप क्या ऑब्टेंड होगा, इसका भी और इसका भी, तो ए बी ब्लड ग्रुप ऑब्टेंड होगा। 2 डोमिनेंस, एक कोडोमिनेंस, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मेरे पास आई नॉट है, यार वही वाली बात आ गई, दोनों रिसेसिव है, तो क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप। दोनों रिसेसिव की वजह से, आई नॉट की वजह से ओ ब्लड ग्रुप ऑब्टेंड होगा। ठीक है भाई, समझने वाली बात यह है कि 4 टाइप के मैंने ये देख लिए जीरो टाइप, क्या सॉरी 4 मैंने देखे इसके कॉलम, जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 जीरो टाइप मुझे देखने को मिले। कितने होते हैं, 6 जीरो टाइप देखने को मुझे मिले, जिनकी वजह से मुझे 4 ब्लड ग्रुप ऑब्टेन हुए। 6 जीनोटाइप से 4 ब्लड ग्रुप, कौन कौन से, ए बी और ओ। कैसे कैसे ऑब्टेन हुए, जहां 2 में कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ डोमिनेंसी का और 1 में कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ कोडोमिनेंस का। ये बात समझ आ गई सबके, आगे बढ़ना। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी ए होगा, और बी है तो बी होगा, दोनों है तो ए बी दोनों होंगे, और यहाँ यदि O है तो एक भी नहीं होगा, यहाँ एंटीजन अब्सेंट होगा। अपोजिट होता है एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट में, अगर A एंटीजन है तो स्मॉल b से डिनोट करूंगा, B एंटीबॉडी होती है। B एंटीजन है तो मैं बताऊंगा आपको स्मॉल a जो होता है एंटीबॉडी होगी,
और यदि यहाँ दोनों एंटीजन हैं, एंटीबॉडीज अब्सेंट होंगी। एंटीबॉडीज अब्सेंट होती हैं, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को फायदा ये है, लोग कहते हैं ना कि ए बी वाला जो होता है सबसे ब्लड ग्रुप ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि उसके ब्लड में एंटीबॉडीज ही प्रेजेंट नहीं है। उसके जो दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है तो उसका जो ब्लड होता है वो पहचान नहीं पाता है। क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि एंटीबॉडीज अब्सेंट रहती हैं। एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती हैं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसलिए वो सबसे ब्लड ग्रुप अपना चेंज ब्लड ले सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप से। और यहाँ एक भी एंटीजन नहीं है, इसलिए यहाँ ए बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इस कारण ये ना तो ये सिर्फ खुद से ले सकता है, क्या खुद से ले सकता है, ना इससे ना इससे ना इससे, ओ ब्लड ग्रुप वाला खुद से ले सकता है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। यार धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी मेरा आपको समझाने का उद्देश्य क्या था, ब्लड ग्रुप, जिसमें पूरा समझ आ गया होगा। जीन एलील से स्टार्ट किया मैंने, ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्या है, फिनोटाइप है, उसके जीनोटाइप्स होते हैं, है ना। उसके बाद हम कौन किसको ट्रांसफ्यूज कर सकता है वो और देखेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी, इतना सबके क्लियर है या नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना क्लियर होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको क्या बताऊंगा, अब कौन किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। इतना आसान डायग्राम बनाऊंगा, इसके बिल्कुल मत करना, बस देखते जाना वीडियो को। ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक, जब तक मैं रब कर रहा हूं सुनते जाओ। भाई ब्लड तो हम एक दूसरे को देते हैं, जरूरत पड़ती है, हाँ ना बोल यार। क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो होता है, इसके कारण ब्लड बैंक्स भी बने गए हैं। अब सवाल ये आता है, क्या हर कोई हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है? मुझे बताओ, क्या हर कोई हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। हर कोई हर किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो कौन किसको कर सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है वो देखो। उसके लिए एक लाइन दे रहा हूं, कभी भी आपको पता करना हो या किसी को ब्लड देना हो या लेना हो, तो यदि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से हम फॉलो करेंगे तो हम जानते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी आती हैं। जैसा मैंने आपको भी सिखाया था, एंटीबॉडी से यदि प्रेजेंट नहीं है तो वो सबसे ले सकता है। ले सकता है तो लेने वाले की क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, और जो दे रहा है उसका क्या देखेंगे, एंटीजन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। अगर लेने वाला मतलब कौन होगा, एक्सेप्टर होगा। एक्सेप्टर की क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडीज ही तो देखेंगे भाई। क्यों देखेंगे उसकी एंटीबॉडीज? भाई उसकी यदि ब्लड ग्रुप में मान लो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो हम मान लेंगे वो किसी से नहीं ले पाएगा, वो खुद के अलावा। सही बात है ना। तो लेने वाले की हमेशा देखेंगे एंटीबॉडी, मतलब एक्सेप्टर के देखेंगे एंटीबॉडी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स ले रहा हूं। डोनर का एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स मिला के दिया है, और जितना आसान मैंने समझा दिया ना, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई एक्सेप्टर की एंटीजन एंटीबॉडी, डोनर का एंटीबॉडी एंटीजन क्या देखें और क्यों किससे ब्लड ग्रुप लेगा तो एंटीजन देखेंगे एंटीबॉडी देखेंगे। बहुत सौ सवाल कंफ्यूज कर देते हैं लोग बाग, लेकिन सीधी सी लाइन है, एक्सेप्टर की क्या देखेंगे, बोलते जाओ, 3 बार बोलेंगे किसी भी बात को तो वो बात हमें याद हो जाती है। भले ही वर्चुअली पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप ये मान के चलिए हमारा जो इंटरेक्शन है वो जैसा ऑफलाइन में होता है वैसा ही हो रहा है। इंटरेक्शन कम मत होने दो। मैं ऑफलाइन क्लासेस में यदि कोई बात मुझे याद करवानी होती है मैं 3 बार बुलवाता हूँ, यहाँ भी 3 बार बुलवाऊंगा। जो लोग ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं घर बैठे बैठे 3 बार बोलेंगे मेरे साथ। क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर की एंटीबॉडी देखेंगे और डोनर का एंटीजन देखेंगे। 2 बार और, एक्सेप्टर की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन। ठीक है भाई, हाँ ना बोल यार। आगे बढ़ते हैं। ए बी बी ओ। अब सुनना, मैंने वो टेबल बताई थी आपको, उस टेबल में मैंने कहा था ए बी के पास जो होता है एंटीबॉडी अब्सेंट रहती है, और हम हमेशा एक्सेप्टर की क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं, एक्सेप्टर की एंटीबॉडी। तो ये जो है एंटीबॉडीज इसमें अब्सेंट है, क्या अब्सेंट है, एंटीबॉडी। तो ये सबसे ले सकता है, मतलब ये इससे भी ले सकता है,
बी ए से बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद से तो हमेशा हर कोई ले ही लेता है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ए वाला, ये वाला ओ वाला जो होता है, हमने देखा इसके पास क्या होता है, एंटीबॉडी से दोनों प्रेजेंट होती है इसके पास, ए और बी, स्मॉल बी, लेकिन एंटीजन इसके पास एब्सेंट होता है। एंटीजन एब्सेंट होता है तो क्या करता है, ये सबको दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम डोनर का क्या देखेंगे, एंटीजन, और एंटीजन ही एब्सेंट है तो इसकी जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीबॉडी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे किस एंटीजन का है। तो ये जो ओ वाला है वो क्या कर सकता है, सबको दे सकता है। तो ये ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है, और हर कोई खुद से तो ले ही सकता है। तो ये ए वाला ओ से भी लेगा और ए से भी लेगा, बी वाला ओ से लेगा और खुद से भी लेगा, लेकिन ये सिर्फ खुद से लेगा। जितना टफ ये कॉन्सेप्ट था, लोगों को समझ में नहीं आता, उतना ही आसान समझा दिया। लेक्चर के स्टार्टिंग में बोल दिया था आज का लेक्चर भयंकर आसान, और लेक्चर आसान करके दिखा दिया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक हमने। जीन, 3 टाइप के एलील, 2 डोमिनेंट, 1 रिसेसिव। ठीक है, उसकी वजह से मुझे 6 जीनोटाइप मिलते हैं, जहां 2 में मैं डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ, 1 में कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे 6 जीनोटाइप की वजह से 4 फिनोटाइप मिलते हैं, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ए बी और ओ। वो क्या होते हैं, फिनोटाइप होते हैं। उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी होती है वो देखा। और उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है कि क्यों होता है, उसमें क्या देखते हैं, देने वाले का क्या देखते हैं और लेने वाले का क्या देखते हैं, वो बता दिया। एक छोटा सा डायग्राम बता दिया, आप याद रख सकते हो, और एक ये लाइन बता दी, जुगाड़ बता दिया आपको। ये क्या है, जुगाड़ है, और ये याद रखने वाला डायग्राम है। आसान से टॉपिक था, कुछ भी नहीं था। वो पॉजिटिव नेगेटिव और देख लेते हैं, आरएस फैक्टर से निकल के आता है। और बाकी यार उम्मीद करता हूं मैंने अपना बेस्ट पढ़ाया है। ब्लड ग्रुप आपको अब भूलना नहीं चाहिए। यहां से कैसा भी क्वेश्चन आएगा नीट के अंदर, प्रॉमिस करो करके आओगे, और डेफिनेटली मैंने जितना पढ़ा दिया ना उससे आप क्वेश्चन कर लोगे। ए बी ब्लड ग्रुप के अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, बेफिक्र रहो। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। आरएच और देख लो। 36 मिनट लेक्चर का हो चुका है। आज ए बी ब्लड ग्रुप ही हो पाएगा, लीगलिटी नहीं हो पाएगा आज कंप्लीट। आज सोच रहा था भाई लीगलिटी भी कंप्लीट करा दूं, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा खिंच गया आज। क्या बताया था, आरएच। किसने डिस्कवर किया, क्या किया, ये फालतू की बातें नहीं करूंगा मैंने, है ना, ये सब जानते हैं। इतना सुन लो, वही वाली बात आती है हमें, कैपिटल आर होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, डोमिनेंसी की बात आ गई, मतलब स्मॉल आर है तो ये भी पॉजिटिव शो करेगा। ठीक है, और यदि स्मॉल आर है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। आर एच क्या है, एक फैक्टर है जो कहाँ मिला था, रीजस मंकी के अंदर मिला था। कहाँ मिला था, रीजस मंकी के अंदर मिला था, जिससे हमें आर एच फैक्टर यदि पॉजिटिव होता है तो वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट हमें याद रखना ये बात, आर एच फैक्टर यदि प्रेजेंट होगा, लिख लो कहीं, अगर प्रेजेंट होगा आर एच फैक्टर, क्या होगा, आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो वो बंदा कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। ये बात याद रखना, ठीक है, प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट होगा। समझने वाली बात ये है, आर एच फैक्टर क्या बोल रहा है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट होगा इसलिए उसे मैं क्या बोलूंगा, आर एच पॉजिटिव बोलूंगा, और आर एच फैक्टर एब्सेंट होगा तो उसे आर एच नेगेटिव बोलूंगा। वो बंदा कैसा होगा, रिसेसिव होगा। किसके लिए, आर एच फैक्टर के लिए। प्लस माइनस कहाँ लगाता हूँ मैं, यदि प्रेजेंट है आर एच फैक्टर तो उसमें ब्लड ग्रुप देखते हुए, यदि प्रेजेंट है तो पॉजिटिव लगाऊंगा, और जो भी ब्लड ग्रुप है उसके आगे लगा दूंगा, मान लो ए है, बी है, जो भी है। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, कैपिटल आर मतलब आर एच एंटीजन, इसका मतलब क्या है, आर एच फॉर्म या आर एच एंटीजन लिख लो, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहां भी क्या होगा, एक कैपिटल आर की वजह से आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ आर एच एंटीजन अब्सेंट होगा, और अब्सेंट होगा इसलिए यहाँ नेगेटिव आया है। ये बात सबके समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देखना, और जीनोटाइप, कैपिटल आई ए आई ओ, यहाँ से मुझे पता पड़ गया, एक कैपिटल है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, मुझे ए मिलेगा। ठीक है,
अगर मेरे पास है आर कैपिटल आर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा पॉजिटिव, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए पॉजिटिव। ऐसे मुझे निकल के ए पॉजिटिव यहाँ से निकल, ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को। एक और एग्जांपल देखो, हाँ आई बी कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ से क्या, वही बात है, दोनों डोमिनेंट है तो क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप आएगा। और यहाँ से क्या आएगा, यदि आर एच एंटीजन फॉर्म प्रेजेंट है तो डोमिनेंस शो करेगा, तो प्लस आएगा, तो यहाँ भी मुझे क्या मिल जाएगा, बी पॉजिटिव। लेकिन अगर मुझे बताओ ये है आई नॉट है, यहाँ से क्या आएगा, दोनों रिसेसिव ओ मिलेगा मुझे, दिख रहा है ये हम, ठीक है भाई। और स्मॉल आर है तो आर एच एंटीजन अब्सेंट है, इसकी वजह से क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ब्लड ग्रुप क्या मिल जाएगा, ओ नेगेटिव। तो भाई समझ, ये उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप देख के और उसके बाद इसमें आर एच फैक्टर देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसके जीनोटाइप। इतने बड़े जीनोटाइप आते हैं, ये आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे। जीनोटाइप के बारे में सुना होगा, जीनोटाइप नहीं सुना होगा आज से पहले, यदि आप न्यू स्टूडेंट हो तो। अचीवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बच्चे फ्रेशर आए उनकी बात कर रहा हूँ। तो यार आसान सी बात थी, या वही वाली बात है, ये ब्लड ग्रुप के लिए है, ये वही आरएच के लिए, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बाकी आसान है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब वही वाली बात है कि एक और कॉन्सेप्ट देख लो, यूनिवर्सल डोनर। एक होता है यूनिवर्सल डोनर, एक होता है विजिबल, है ना, यूनिवर्सल मतलब, यूनिवर्सल डोनर से मेरा मतलब है ये डोनर यूनिवर्सल ना, पूरे सबको, जितने भी हैं ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर से मेरा मतलब है ये सबसे ले सकता है। क्या होगा, कौन होगा ऐसा यूनिवर्सल डोनर, हम यार ये जानते हैं ओ तो होगा ही होगा, ओ तो होगा ही होगा, और रिसेप्टर ए बी होगा। ये तो हमने ब्लड ग्रुप में ही पढ़ लिया था। क्यों यार, वो चार्ट देखा था ना, ए बी वाला जो था सबसे, वेट माइक गिर गया, ए बी वाला जो था सबसे, यार यहाँ देखा था ना, ऐसे और खुद से भी सबसे ले रहा था, लेकिन जो ओ वाला वो था वो सिर्फ खुद से ले रहा था और सबको दे रहा था, ये इसको भी और इसको भी। तो सुनना, ए बी जो हो गया, हम जानते हैं सबसे यूनिवर्सल रिसेप्टर तो है, और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये तो हमें ब्लड ग्रुप से पता पड़ गया था। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है तो यार आर एच यदि फैक्टर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे ले सकता है, लेकिन सबको दे नहीं सकता, क्योंकि वहाँ आर एच एक फैक्टर की बात आ जाती है, लेकिन आर एच फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, तो वही बात और आसान है, वो सबको दे सकता है। समझ रहे हो, अगर ओ पॉजिटिव मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या कर सकता है, ओ पॉजिटिव सबको नहीं दे सकता। किसको नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव जो है आर एच नेगेटिव वालों को नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ जो है आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, जबकि आर एच फैक्टर ही नहीं है, तो यार ना उसमें एंटीजन है ना आर एच फैक्टर है, ओ नेगेटिव है, तो वो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल रहेगा, वो कैसा रहेगा, यूनिवर्सल। और ए भी पॉजिटिव जो है वो जो है सबसे ले सकता है। इस बात को याद रखिएगा, इंपोर्टेंट टिक लगा लो, क्वेश्चन बनता है यहां से, क्वेश्चन यहां से बनता है। हाँ भाई, क्या टाइम होगा, लेक्चर का टाइम तो हो गया है, क्वेश्चन देख लें। चलो यार स्पीड में 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे खत्म हो जाएगा, फिर उसको लास्ट लेक्चर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इफ ए ब्लड ग्रुप है मेल का, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर मैं समझाता हूं। मैरी करता है, दिख रहा है, ए ब्लड ग्रुप का मेल मैरी करता है बी ब्लड ग्रुप की फीमेल से, बी ब्लड ग्रुप की फीमेल से, तो मुझे बताओ फाइंड द, क्या फाइंड करोगे, ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, ब्लड बीजी ऑफ चाइल्ड। आसान आसान से क्वेश्चन है,
समझ लो, एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप, एक है मेल जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या है ए, मैरी करता है एक लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बी है, तो मुझे बताओ उनकी जो प्रोजेन्यूक्लिन होगी, उनका जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। समझते हैं इसे कैसे करेंगे, वही वाली बात है यार, ए ब्लड ग्रुप है, जीनोटाइप ले आओ उसका। इन्होंने क्या किया है, हमें बताया नहीं है, मेंशन नहीं किया। जीनोटाइप दो हो सकते हैं ना, आई ए आई, दोनों में आई ए आई और आई ए या आई नॉट, ठीक है। तो मेंशन नहीं किया तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लेंगे, दोनों को लेकर चलेंगे हम। आई ए आई नॉट, वही आई ए, ठीक है। ये कौन है, मेल है, क्रॉस किया किससे, फीमेल से। बी है तो सेम वहां मान लो, आई बी आई नॉट, आई बी, ठीक है। जो है हमें वो जो डाटा मेल का है फीमेल का लिख लो। एग्जैक्ट नहीं बताया इसने कि यार इस जीनोटाइप का मेल है या इस जीनोटाइप की फीमेल है, तो अपने आप कुछ नहीं मारेंगे, जो पॉसिबल है वो लिख लेंगे। अब कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ नीचे आओ और जो कॉमन दिख रहा है वो निकाल लो, आई ए आई नॉट, आई बी आई नॉट, वही वाली बात है ना, आई ए निकल के आएगा, यहां से आई नॉट निकल के आएगा, क्रॉसिंग करा दो। आई ए आई बी से क्या बनना है, आई ए बी, ठीक है। सॉरी, आई ए आई बी बनना है इससे। इससे क्या बनना है, आई ए आई नॉट, आई बी आई नॉट, ठीक है। और इससे क्या बनना है, आई नॉट दिख रहा है, हाँ भाई समझना। आई ए आई बी मतलब ब्लड ग्रुप इसका क्या होगा, ए बी हो सकता है, या इसका ब्लड ग्रुप आई ए आई नॉट की वजह से ए आएगा ना यार, ए डोमिनेंट ये रिसेस है तो ए ही तो आएगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से बी आएगा, बता चुका हूं आपको, और इसकी वजह से ओ आएगा। मतलब समझ रहे हो, यदि एक मेल है ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप की फीमेल से मैरी करता है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। 20-25% चांसेस है सारे ब्लड ग्रुप होने के। क्वेश्चन ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन बनते हैं, लेक्चर का टाइम हो गया, लास्ट क्वेश्चन और देखो, एक और क्वेश्चन, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को, चलो ये देख लो बस लास्ट क्वेश्चन। मेल है, फीमेल है, ए बी चाइल्ड ओ है। सुनना, मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, चाइल्ड का मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने यहां मेंशन कर दिया है ओ है। विजिबल है। पूछा है जीनोटाइप बताओ पेरेंट्स का, जीनोटाइप पूछा है पेरेंट्स का बताओ। 4 एग्जांपल यहां मुझे मेंशन कर रखे हैं, बोथ आर होमोजाइगस, मेल होमोफिल, सॉरी, मेल होमोजाइगस, फीमेल हेटेरोजाइगस। मेल हेटेरो, फीमेल होमो। एग्जांपल देखते जाओ यार, या फिर क्या है, बोथ हेटेरो, क्या विजिबल है ना आपको, मेंशन कर दिया है, ए मेल का है, बी फीमेल का है, और बच्चा क्या है, ओ है। जीनोटाइप पूछा है, ठीक है, दोनों होमोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस, या मेल होमो फीमेल हेटेरो, जो भी है यार, आसान सी बात है। बच्चे का ओ कब होगा, बच्चे का ओ होने का चांस यही है कि जब फीमेल का ए है, तो जो सॉरी मेल है आई ए के साथ आई ओ हो, तभी तो चांस है कि ओ होगा, समझना।
बताता हूँ। आप ना, मैंने आपको लास्ट वाला बताया था कि ओ के चांसेस कब आ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओ के चांसेस जब आ रहे थे आई ओ हो, ये हम जानते हैं ओ तभी होगा। अब आई यू और आई यू, अब सुनना, आई सॉरी यार, ओ आई ओ क्यों, आई नॉट और आई नॉट, मतलब ओ हमें चाहिए। ओ हमें किससे मिलेगा, जब आई नॉट और आई नॉट प्रेजेंट हो। आई नॉट और आई नॉट की एलजी समझना, ए और बी के जो है पेरेंट्स से कैसे पॉसिबल है। ए से आई नॉट तभी पॉसिबल है जब आई ए और आई नॉट वाला हो। आई नॉट तभी तो निकल के आएगा रिसेसिव वाला, जब इसका अगर मैं आई ए ले लूं तो ओ तो पॉसिबल ही नहीं है। आई ए और आई नॉट होना चाहिए। और बी है चाइल्ड ओ चाहिए हमें, मतलब आई नॉट यहां से भी चाहिए, तो यहां से भी आई बी और आई नॉट होना चाहिए। तो पेरेंट्स का हमें यही होना चाहिए जनरल, जिससे हमें बच्चा ओ ब्लड ग्रुप ओ वाला मिल सके। तो इससे क्या मिलना है, इस जीनोटाइप से मुझे ये दोनों एलील जो कैसे अलग अलग है, और एलील अलग है तो मैं क्या बोलता हूँ, हेटेरोजाइगस। अलग ही है ना यार, आई ए अलग है, आई ओ नॉट अलग है। आई ए आई ए होता तो वो कैसा होता, होमो होता। तो ये भी हेटेरो है और ये भी हेटेरो है, तो एग्जांपल मुझे आंसर क्या मिलेगा, बोथ हेटेरोजाइगस। चलिए भाई, एक क्वेश्चन बेसिक कर लिया, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कर लिया। आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेक्चर का भी टाइम हो गया, आज बड़ा हो गया लेक्चर। बाकी यार उम्मीद करता हूँ बहुत बेस्ट लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं आपको, है ना। पर्टिकुलर टॉपिक वाइज 12-15 मिनट के लेक्चर नहीं, जैसा कि एक बोल सकते हैं हम इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाया जाता है हमने को, सारे कॉन्सेप्ट बेसिक कवर कराते हुए, अच्छे क्वेश्चंस कराते हुए, उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए मैं अपनी साइड से पढ़ा रहा हूँ। और केमिस्ट्री फैकल्टी जो अभिषेक सर हैं वो भी अपना साइड से बेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस यार बस आपसे यही रिक्वेस्ट है यार, हम लोग मोटिवेट तभी हो सकते हैं कि जब आपका सपोर्ट बनेगा। और आप यार सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट कब मिलेगा, चैनल को आप वीडियोस को आप लाइक देते रहेंगे, कमेंट जरूर करें यार, कमेंट से बहुत हमें इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा करें बुरा करें, कमेंट जरूर करें। बाकी यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, और जितने नीट एस्पिरेंट एक बार शेयर तो कर दो, जैसे आपको हमारी क्वालिटी पसंद आती है, उन्हें भी आप यदि शेयर करोगे तो उन्हें भी हमारी क्वालिटी पसंद आएगी, और वो भी हमारे चैनल से हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। तो वो ठीक है गाइस यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक जो भी है कर देना, शेयर कर देना, और यार सपोर्ट बनाए रखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, आशीर्वाद लेते रहो पेरेंट्स का। गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।